आज हम 13.1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सर, इसमें दे रहा है कि एक खिलौना जो है वो शंकु का आकार, लेकिन ये अध्यारोपित किस पे है? अर्धगोला पर। तो एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया अर्धगोला। और इस अर्धगोला पर क्या है? एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इस पे एक शंकु को इस प्रकार से रख दिया गया है। अब देखिए, इसका जो त्रिज्या है वो दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब अर्धगोलाकार भाग का ऊंचाई हो गया 3.5 सेंटीमीटर। और खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई दे रहा है। तो संपूर्ण ऊंचाई है आपका 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर इसमें हम घटाते हैं तो ये जो ऊंचाई निकलेगा वो होगा शंकु का ऊंचाई। मतलब 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो किसका ऊंचाई है? शंकु का। लेकिन हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठफल। देखिए, अब शंकु का हमको त्रिज्या मालूम और ऊंचाई मालूम, लेकिन निकालना है संपूर्ण पृष्ठफल। तो अगर पृष्ठफल अगर निकालना है तो पाई आर एल। तो एल की जरूरत है, मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर से देखिए, इसको अगर हम इसमें मिला देते हैं तो ये हो गया आपका 12 और ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तिर्यक ऊंचाई नहीं हुआ, तो हमको एल की आवश्यकता है। तो हमको एल निकालना पड़ेगा पृष्ठफल के लिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या है? यहाँ पर आपका दे रहा है अर्धगोला का मतलब त्रिज्या, और इसी के बराबर क्या होगा? शंकु का त्रिज्या। मतलब यहाँ आपको दे दिया है अर्धगोला कार भाग का अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या। और जितना अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या होगा उतना ही किसका होगा? शंकु होगा। मतलब होगा शंकु का त्रिज्या। शंकु का त्रिज्या। तो ये दोनों सेम होगा और दोनों का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर ये होगा। अब त्रिज्या हो गया, चूंकि यहाँ पर देखिए इसका मतलब जब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोलाकार भाग का ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए अर्धगोला, चूंकि खिलौना का कुल ऊंचाई दे रहा है। कुल ऊंचाई दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए हमको निकालना है शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई इसको मान लेते हैं h। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा? तो कुल ऊंचाई में से अर्धगोलाकार भाग का ऊंचाई घटाएंगे। तो अर्धगोलाकार भाग का ऊंचाई कितना होगा? जो त्रिज्या है 3.5, मतलब 15.5 में से 3.5 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने पर आएगा 12, तो ये 12 सेंटीमीटर। तो हम शंकु का ऊंचाई निकाल लिए, लेकिन हमको निकालना है पृष्ठफल। तो पृष्ठफल के लिए आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो आप पढ़े हो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं एल, बराबर होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ से फार्मूला आएगा, r का मान हो गया 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, लेकिन यहाँ पर दशमलव बाद एक कर लेंगे तो वर्ग का क्या होता है? 2 अंक हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ने पर आएगा
156.25 ये ना रहा है। अब देखिए इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आप निकालोगे वर्गमूल आएगा कितना 12.5 करीब आता है अप्रॉक्स, यही आएगा। तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हम निकाल लिए आपका त्रियक ऊंचाई। हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठफल। तो पृष्ठ किसको बोलते हैं? जो बाहर से दिखाई दे। तो बाहर से आपका देखिए ये अर्धगोला का जो है भाग, ये गोल वाला भाग है, ये शंकु से ढक गया, और शंकु का जो गोल वाला भाग है वो अर्धगोला से ढक गया। तो ये तो भाग अब जुड़ेगा ही नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठफल होगा और शंकु का भी वक्र पृष्ठफल होगा। तो निकालेंगे, इसलिए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा? तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठफल प्लस शंकु का पृष्ठफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आएगा। तो देखिए अर्धगोला का पृष्ठफल होता है, अर्धगोला का पृष्ठफल खाने लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए वक्र पृष्ठफल, और यहाँ पे लिख दीजिए वक्र पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठफल अर्धगोला क्या होता है? तो 2 πr², और शंकु को होता है πr/l। कुछ कॉमन लेना ले सकते हैं, जैसे पाई दोनों मिल रहा है, r मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 2r, और प्लस यहाँ पर हो गया l। पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया 3.5, और यहाँ पर 2 × 3.5 प्लस l का मान कितना आया? 12.5 ये आया है। तो यहाँ पर से आपका 22, 7 से काटते 7 से 35 कट गया 5 बार में, लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.5। अब इसको तो 11×5 72 से, मतलब 110, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव पड़ेगा, इंटू हो जाएगा, इसको गुना किए तो कितना है? 7 + 12.5, मतलब यहाँ 7 पॉइंट आप शून्य भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आ रहा है कितना आया, यहाँ पर आते हैं तो 11 × 7 और 12 पॉइंट इतना जोड़ना है, तो कितना आएगा? 19.5। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करके देखिए कितना हुआ? 11×5 55 के 5, एक अंक के बाद दशमलव दशमलव दे देते हैं, फिर 11 99, 99 और 5 104 का 4 हो जाएगा, और यहाँ 11 और वहाँ पर बाकी कितना? 10, 11 10 21, मतलब 214.5। और चूँकि ये पृष्ठफल है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप